Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, so be ready to flaunt your smile with lots of good hopes, lots of happiness. You have to support a smile. Peace. फ्रेंड्स आज हमारे पास है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग वुमन पूनम महिदा. She's an actress, she is a hairstylist, she's a makeup artist, and also she's assisting her husband. Her husband is a choreographer. So, see, lots of hard work and talent is there. She's a mother as well, and a very confident mother who has a lots of hopes, good hopes with the life, and she dares. तो चलिए देखते हैं उनसे हम क्या इंस्पिरेशन लेते हैं. आइए. उन लड़कियों के घर पे बात की. यूएस में स्टडीज, बीच में थोड़े दिन के लिए ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 3 महीनों से फिर से ड्रग्स लेने लगी. Hi Poonam. Hi. How are you? I'm good. How are you? I am good. Welcome to Smile with Samira Aziz. It's very nice to be here with you on live. It's really अच्छा nice. लग रहा है. आपके साथ भी, and इतना talented, it's an actress, makeup artist, and Multi-talented. hairstylist. आज मैंने भी मेकअप किया, ब्लश ऑन वगैरह लगाया. मैंने कहा जस्ट मेकअप आर्टिस्ट के साथ बात करें. Oh, that's great. You're looking Yeah. pretty. Like you glow as well. You don't need makeup. So Poonam, मुझे बताएं कि acting and makeup, how you are handling all this, Like जब एक्टिंग का कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो आई डू एक्टिंग. व्हेन आई एम फ्री, लाइक मेकअप का कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, आई डू मेकअप एंड हेयर. हैंडल हो जाता है. लाइक समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, बट आई हैव अ टीम, सो आई कैन मैनेज विथ माई टीम वेरी वेल. One thing I know definitely कि women अभी तक तो इतनी डिफिकल्टीज नहीं मैंने फेस की है. जैसे इट्स अ फ्रीलांसिंग वर्क, सो समटाइम्स आई गेट अपॉर्चुनिटी तो आई डोंट लीव इट. वैसा है. and one thing I know कि women always handle, औरतें handle कर लेती हैं, Yeah, तो of course. definitely. They have to, कभी like, कुछ ऐसा हुआ uh, कि इधर से भी किसी को मेकअप का अपॉइंटमेंट दे दिया था और फिर वो उसमें मतलब शो भी कोई आ गया, कोई जरूरी चीज है, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, कि अब तक आपकी तो कोई ऐसा शूटिंग नहीं भी हुआ है? नहीं, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है. अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है. बहुत लाइक फ्रीलांसिंग वर्क है तो लाइक अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो लाइक आई मैनेज विथ माई टीम. मैं उनको भेज देती हूँ या फिर शूट पे बोल देती हूँ कि लाइक इफ मेरी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आज मेरा शॉट नहीं है, सो आई कैन गो फॉर द लीव. सो समटाइम्स दे मैनेज, समटाइम्स दे डोंट. हो जाता है, बट अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. सो बचे हुए हैं. सो आप जो हो, आप कहाँ बेस्ड हैं एक्चुअली में? आप मुंबई बेस्ड हैं? मैं गुजरात बेस्ड हूँ. गुजरात. born and brought up in Gujarat. So बचपन वहीं बीता है मेरा. But after like 12 when I was 12 years, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे मुंबई. So since that time हम मुंबई में हैं. It's been like 40-50 years, 40 years almost. बिकॉज डेफिनेटली तमाम इंडस्ट्री मुंबई में ही है. सो इफ यू वांट इजीली आपको सारा आपके काम की जगह है. या ऑफ कोर्स. मतलब मैं तो 12 इयर्स की थी तभी शिफ्ट हो गई थी, तो तभी तो इतना कुछ आइडिया नहीं था. पेरेंट्स वर लाइक मेरे फादर के जो ब्रदर्स थे, मेरे चाचा थे, दे शिफ्टेड टू मुंबई. देन एवरीबडी लाइक वन बाय वन दे शिफ्टेड, एवरीवन लाइक इन ओवर हियर. मतलब यहाँ शिफ्ट हो गए तो सब लोग यहीं सेटल हो गए. सही. तो क्या फ़र्क है मुंबई में और गुजरात में? 12 साल की बच्ची, उसकी कुछ तो यादें होंगी गुजरात में. बहुत यादें हैं. बहुत मिस करती हूँ मैं अपना बचपन. वहाँ पे अपना खुद का मतलब बड़ा सा घर था.
डिफरेंस यही है कि वहाँ पे बंगलोज थे, बड़े बड़े मतलब वहाँ पे फ्लैट जैसा सिस्टम नहीं था, एक तो वो था। और अदरवाइज मतलब उसके अलावा तो जैसे बचपन में मतलब आप फ्रीली कहीं भी आ जा सकते थे बिना डर के। यहाँ पे क्या है कि सोसाइटी के अंदर ही खेलना है। हम तो बचपन में कहीं भी चले जाते थे, टेरेस पे चढ़ जाते थे, कुछ भी मस्ती मस्ती करना, लाइक यू नो किसी और एरिया में चले जाना, दूसरे फ्रेंड्स के घर पे चले जाना, कोई कुछ भूलता नहीं था। तो बहुत फ्रीली लाइफ जी थी मैंने, मतलब बहुत अच्छा था बचपन, बहुत मिस किया। यहाँ पे क्या है, अब छोटे छोटे फ्लैट्स में खेलना है किसी को, तो वैसा है। सो आपने बचपन से सोचा था यू विल बी एन एक्ट्रेस एंड मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो भी आप आज हो, तो क्या आपने बचपन से उसके लिए सोचा था या कुछ इसके लिए नहीं, प्लान किया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। लाइक टिल टिल यू कैन से 10th स्टैंडर्ड 11 तक तो कुछ भी आइडिया नहीं था। टिल FYGC जैसे कॉलेज में ज्वाइन किया था तब तक भी कुछ कोई आइडिया नहीं था कि लाइक हमारी फैमिली इतना ये थे, कंजर्वेटिव थे। जैसे लड़कियों को पढ़ाया, ग्रेजुएशन किया, थोड़ा ग्रेजुएशन करके फिर लाइक जॉब वॉब के लिए इतना सोचा ही नहीं था कभी कि जॉब करनी है या कुछ करना है। मेरे फादर मुझे करवाना चाहते थे, तब जैसे वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, कंप्यूटर सिखाना चाहते थे, तब 90s की बात है। और कंप्यूटर सिखाना चाहते थे, सब कुछ करवाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में छोड़ना पड़ा ग्रेजुएशन। सडनली शादी होगी। हमारे में यहाँ ऐसा है कि 21-22 में लड़कियों की शादी करा देते हैं, उनको सेटल कर देते हैं, वैसा था। तो मैंने कभी मतलब करियर का कुछ ख्याल ही नहीं किया कि क्या बनना है, क्या करना है आगे। देन आफ्टर मैरिज मतलब रियलाइज़ हुआ, मेरे हस्बैंड ही वॉज इन दिस इंडस्ट्री, तो उनके साथ मतलब उनको देख देख के थोड़ा इंकरेजमेंट होता था कि मुझे भी कुछ करना है एंड ऑल दैट। तो स्टार्टिंग में तो मॉडलिंग वगैरह ही किए, जैसे उनके साथ जाती थी शूट पे, तो मॉडलिंग वगैरह की। फिर उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि चलो लेट्स डू समथिंग गुड। जैसे मुझे looking good, you look good, beautiful, you have that rich look. So I tried in acting, तो बोला चलो एक्टिंग करके देख लेते हैं। तो मुझे थोड़ा शौक भी था, टीवी वीवी देखते थे, मूवीज़ देखते थे पूरा पूरा दिन। तो उस हिसाब से फिर आफ्टर आफ्टर 4-5 years I joined acting. सो मेकअप पहले ज्वाइन किया था, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग और नहीं, एक्टिंग? मेकअप का तो मुझे अभी 3-4 साल पहले ही रियलाइज़ हुआ। तब मेकअप का बहुत क्रेज़ चल रहा था, लाइक सब लोग सीख रहे थे। या तो मुझे क्या था कि मुझे एक्टिंग का तो रखना ही था, बट साइड बाय साइड ऐसा था कि कुछ और भी करना चाहिए, लाइक कुछ और परमानेंट होना चाहिए। ये तो क्या है, आज है कल नहीं है, या कल कुछ और करना है। सो दैट वे लाइक यू नो, फिर मैंने मेकअप में इंटरेस्ट लिया, तो मेकअप एंड हेयर सीख लिया है कि इन फ्यूचर लाइक वी कैन ओपन आवर ओन सैलून और एकेडमी, दैट वे। यू नो पीपल शुड बी मल्टी टैलेंटेड, और अगर वो मल्टी टैलेंटेड है तो उनको मल्टीटास्कर होना ही चाहिए। अभी जिंदगी में बहुत तेज रफ्तारी आ गई है मुझे लगता है, और सब कुछ चीज़ें आसान भी हो गई हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। वी कैन इजीली यूज इन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब इसमें कोई इतना वो नहीं रहा है, सिर्फ आपका माइंड जो है ना वो इधर इधर इधर, या यू शुड बी इनफ अलर्ट, और उसके लिए अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। लेकिन यही प्रॉब्लम है आजकल के लोगों की। नींद एक्टिंग, तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। डार्क सर्कल्स आपके दिख जाते हैं, आपकी स्किन पे असर पड़ता है। मेरा यही नेक्स्ट सवाल था। वर्कआउट, या आपका वर्कआउट होना चाहिए, एवरी डे यू हैव टू वर्कआउट। आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, लाइक आपको अपनी हेल्थ इश्यूज देखने होते हैं, एवरीथिंग इज लाइक इंक्लूडेड, ऐसा है। मैं आपसे एज ए मेकअप आर्टिस्ट यही पूछना चाह रही थी कि जो डार्क सर्कल्स हैं आपके, ज़ाहिर है आपके क्लाइंट होंगे जो आपके फैन होंगी, ज़ाहिर है,
मतलब आप उनको किस तरह से इससे पीछा छुड़वाती हैं? मेरा भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है ये। सी बेसिकली वो आपके स्किन पे डिपेंड करता है, स्किन कैसी है। और देखो ये सब मेकअप से तो छुप ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं छुपता है। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे मैंने क्लाइंट्स देखे जिनके इतने सारे डार्क सर्कल्स थे, लाइक दे डोंट केयर फॉर देयर स्किन, यू नो। एवरीडे मॉइस्चराइजिंग करना, फेशियल करना, मंथली फेशियल्स करने होते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। जैसे बॉडी का आप केयर करते हो तो स्किन का भी ऑफकोर्स आपकी स्किन तो ग्लोइंग होनी चाहिए। यू हैव टू लाइक यू नो टेक लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वो सब इंक्लूड होना चाहिए लाइफस्टाइल में। तो तभी आपकी स्किन पे इफेक्ट होता है। लाइक कोकोनट वाटर इज द बेस्ट यू नो फॉर द स्किन, यू शुड कंज्यूम दैट। कोकोनट वाटर इज द बेस्ट, आई कैन सजेस्ट यू दैट। सो वो इंक्लूड करना चाहिए आपको अपनी डाइट में। That way. Main is your like you know if you're sweating also, exercise करके आप sweat करते हैं स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। सोना बाथ पे भी, जैसे आप सोना बाथ लेते हैं, स्टीम लेते हैं, तो आफ्टर दैट यू विल सी द रिजल्ट्स कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है वैसे। मेकअप में आपके कौन कौन से जो है मेजर क्लाइंट्स हैं? जैसे कि आपने बताया आपके हस्बैंड इंडस्ट्री से थे, सो डेफिनेटली यू गॉट अ लॉट ऑफ क्लाइंटेल फॉर दिस आर्ट। सी मेजर क्लाइंट्स लाइक आई डिडंट गेट यू व्हाट यू आर आस्किंग। किन किन के आपने जो है अब तक मेकअप किया है शूटिंग्स के लिए? मैंने ब्राइडल्स किए हैं। ओके। 3-4 ब्राइडल्स किए हैं, बाकी तो मैंने काफ़ी पार्टी मेकअप्स किए हैं। सो लाइक इसे और इन्हांस करना है, इस्टेब्लिश करना है। सो द वर्क इज इन प्रोसेस। देखें कैसे चलता है, क्या होता है। व्हाट अबाउट द स्क्रीन मेकअप? स्क्रीन मेकअप लाइक जैसे स्क्रीन मेकअप लाइक शूटिंग्स वगैरह के लिए, कैमरे को फेस करने के लिए कुछ खास टेक्निक्स होती हैं, और उनमें एक तो हीरोइन मेकअप होता है, यू जस्ट हैव टू मेक अप ब्यूटीफुल, बट इसके अलावा भी दूसरे तरीके के मेकअप होते हैं लाइक जख्म बनाना, and this is an art, you know, people and makeup. Prosthetic makeup है। Do you think about that? जैसे रिक्वायरमेंट है अभी आपको एकदम नेचुरल दिखाना है मेकअप। मूवीज में आप देखोगे तो ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं होता है एक्ट्रेस का। फिल्म मूवी में उनका एकदम नेचुरल दिखाते हैं मेकअप। कोई कैरेक्टर के हिसाब से उनको दिया जाता है। एंड आप सीरियल्स में देखेंगे तो उनका बेस और उनका मेकअप डबल होता है, और उनको मतलब उनको लाइट वाइज मेकअप दिया जाता है अकॉर्डिंग टू लाइट्स एंड अकॉर्डिंग टू कैमरा, उस हिसाब से उनको मेकअप दिया जाता है। एंड प्रोस्थेटिक मेकअप तो मोस्टली बहुत ही डिफरेंट होता है। उसके लिए तो लाइक लाइट्स वाइज की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, बट दैट इज़ वेरी डिफरेंट मेकअप। जैसे आपको हॉरर मूवी है या हॉरर सीरियल है तो उस हिसाब से उस रिक्वायरमेंट से उनको मेकअप दिया जाता है। उनका वो चीज़ ही अलग है। That is totally different. तो आपने उस तरफ नहीं सोचा? नहीं, अब तक तो नहीं। प्रोस्थेटिक मेकअप मैंने अब तक सीखा नहीं है। लाइक प्लानिंग टू डू दैट, लेट्स सी व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन। We have lots of demand here in Saudi Arabia. हमारे पास तो फिल्म इंडस्ट्री ही बिल्कुल नहीं है, और ये कोरोना वायरस के इशू के बाद सब कुछ मामला दोबारा से जो है ना कैरी ऑन होगा, और उस लिहाज से यहाँ पर उसकी बहुत डिमांड है। और सारे ये जो आर्टिस्ट हैं ये बाहर से ही लेके आते हैं जो ये सारा करते हैं। बेसिकली यहाँ पर इजिप्ट वगैरह से आते हैं। बट आई लाइक द बॉलीवुड टाइप ऑफ मेकअप एंड हाउ दे डील। लाइक हर कंट्री का अलग अलग मेकअप है। हर कंट्री में अलग अलग टाइप का मेकअप। अभी वहाँ पे कैसा सिनेमा है राइट नाउ तो आई हैव नो आइडिया, मैंने देखा भी नहीं है कि वहाँ वी डोंट हैव सिनेमा हियर, यू नो, हम सब बिल्कुल नए हैं। वी आर बेबी इंडस्ट्री, बट या वी आर ग्रोइंग इंडस्ट्री। हमारे पास तो अलाउड नहीं था सिनेमा। हम लोग ड्राइविंग भी लेडीज ने अभी शुरू की है। इट्स ऑल रीसेंट, ऑल वुमेन राइट्स, एवरीबॉडी नोज इट। इतने सालों से मतलब सिनेमा था ही नहीं। नो और हमारे यहाँ लाइक पीपल गेट एंटरटेन्ड, हम लोग नेटफ्लिक्स, बाद में सोशल मीडिया आ गया, देन हम लोग फिर ये नेटफ्लिक्स और ये सब मतलब यूट्यूब एंड एवरीथिंग हम इसमें
और फिर बाद में सिनेमा भी इजाज़त मिल गई, तो ये है। ओके, मैंने सो नाउ मैंने भी लाइक बल्कि एक सिनेमा वहाँ पे लाइसेंस निकाला अपना। थिएटर्स बन गए हैं, थिएटर्स वहाँ बन पे गए हैं थिएटर्स और बन भी गए बन हैं, रहे हैं, मूवीज रिलीज हो रही है, मूवीज रिलीज हो रही हैं। यस, और एंड मैंने भी एक देयर लाइसेंस मतलब वहाँ पे निकाला इसका। प्रोडक्शन हाउसेस भी आ गए हैं, वैसा है। हाँ, मेरा भी एक ओके, प्रोडक्शन हाउस है। या आई नो दैट, या आई नो तो दैट ये एरिया। सब के लिए हमने बहुत 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 मेहनत की है, यानी स्ट्रगल की है, एफर्ट्स की है, तो ये है। ओके, Now, coming to your work, as an actress, आपने, इस mythology आपने ये महाबाली करी है, हनुमान, महाबली right? हनुमान, झांसी की यस। रानी, ओप्स, झांसी की रानी कौन था उसमें? झांसी की रानी, आई मीन लाइक दैट इज अ हिस्टोरिकल स्टोरी. The girl, she was a like young girl who get married to a old person. So she fights for her city, for her country. Uh-uh. तो वो अपनी कंट्री के लिए लड़ाई करती है, अपने लोगों के लिए लड़ाई करती है, तो दैट इज़ अ बेस्ड ऑन हर. Uh-huh. उसमें मेरा एक कैरेक्टर था. Uh-huh. So, तभी लाइक हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल स्टोरीज में ऐसा होता था कि यंग गर्ल्स ना बहुत ही ओल्ड पीपल्स, मतलब ओल्ड एज के लड़कों से शादी करती थी, वैसा Uh-huh. Okay. वैसा सब दिखाया गया है. Uh-huh. तो उसमें मेरा भी यही था कि मैं यंग वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ओल्ड दिखाया गया था. दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर इट वाज. Uh-huh. इट वाज वेरी रानी स्मॉल लक्ष्मीबाई. कैरेक्टर. रानी लक्ष्मीबाई इज अ मेन लीड. Uh-huh. उन पे Okay. स्टोरी है पूरी. Then you have done lots of web series as well, right? या आई हैव डन 2-3 वेब सीरीज, जिसमें लाइफ सही है सीजन 2 में मैंने पूजा आंटी करके एक कैरेक्टर किया था. सो वो उस कैरेक्टर के बाद लाइक मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे अप्रिशिएशन मिला. उसके बाद थोड़ा नेम फेम मिला है. लाइक पीपल लाइक्ड दैट कैरेक्टर अ लॉट. उनको वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, वो एक्ट अच्छा लगा था. इट वॉज अ 2-3 सीन्स इन दैट, बट द वे इट वॉज एक्टेड, तो वो बहुत पसंद किया गया था. Your husband is online एंड just now. द सीरीज वॉज लाइक अभी ऑल्ट बालाजी, आपने शायद सुना होगा. हाँ. ऑल्ट बालाजी में गंदी बात करके एक सीरीज आती है. Okay. उसमें भी मैंने एज अ टीचर कैरेक्टर किया था. तो वो सीरीज़ बहुत लोगों को पसंद है, गंदी बात एंड ऑल दैट. सो उसमें भी अच्छा खासा अप्रिशिएशन मिला, फॉलोअर्स बढ़े. Okay. Your husband And, just appeared online. आपके husband ने अभी join किया है. Welcome, Mr. Tarak. Yeah. Yeah, He's a choreographer, right? he is a choreographer. Yeah. So because he's one special one, that's why I just call out his name. So life सही है. Life सही है, right? That was also one of your serial Yeah, series. series. Yeah, that was a web series. तो क्या आपके रूटीन रहते हैं, एक्टिंग वाइज? आपको बता रहे 8 hours जॉब तो ये नहीं होती, 10-12 No, hours. it's not 8, yeah, 12-13 hours. When you're shooting, तो आपके 12-13 hours तो वो लोग ले ही लेते हैं. लाइक मॉर्निंग में आप 8 o'clock 7 o'clock निकलते हैं घर से, तो रात को आपको 11-11:30 बज जाते हैं घर आते आते. So how you manage everything, and just let us know about your schedule to be inspired. सी व्हेन आई एम शूटिंग तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है. लाइक फैमिली में मैं हूँ, हस्बैंड है और 1 small kid. सो मुझे ही सारा कुछ देखना पड़ता है. लाइक अर्ली मॉर्निंग उठ के I have to make the breakfast and lunch and everything. Then I have to carry everything for myself also. And I have to make for them also. तो कैरी कर लेती हूँ. फिर घर का थोड़ा बहुत काम निपटा के फिर निकल जाते हैं शूट पे. Wow. देन बाकी तो कुछ home by 10:30-11. So sometimes my husband helps me a lot, and sometimes my mother is there, so she cooks for us like that way. Sometimes like she's not there, she's not available, or she's not well, so my husband does it. He helps me in that way. Great. Really, really good. Yeah. That is He's something supportive. He's healthy. very supporting.
In that way, he's very supporting. राइट। आप थोड़ा लाउडर बोलें, हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है कि थोड़ा लाउडर बोलें। Okay. या Sure. ओके, आपने एक मूवी की है दरबार रजनीकांत में, राइट? दरबार समथिंग। Yeah. रजनीकांत के साथ की आपने, राइट? जी, अभी वहाँ जो अभी रिलीज हुई है दरबार, या उसमें भी मेरा मदर का कैरेक्टर है। आई एम प्लेइंग अ मदर, लाइक जिसकी लड़की को किडनैप किया गया है, तो रजनी सर इज टॉकिंग टू हर ऑन द फोन, तो वो एक सीन था उसपे। ओके, and you are already a mother, you know, so Yeah, of you don't have course. any problem, like, for feeling it. No, I don't have any problem. Like when I started this career also, I never hide it कि मैं unmarried हूँ या मेरा बच्चा नहीं है and all that. Many people hide it. मतलब बहुत छुपाते हैं लोग, Yeah. but मैं नहीं, जो है सो है, उसमें Yeah. छुपाना क्या है? So I'm very You know, genuine about that. मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, और ये बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा चेंज है। इसमें पहले ये होता था कि छुपाते थे, और लोगों को पता होता है कि कोई अगर लिविंग में भी रह रहे होते हैं, उनको पता है इन्होंने शादियां की हुई हैं। अब सबके सारी एक्ट्रेसेस भी हैं, उन सबकी फैमिली होती है। दे डोंट अलाउ देम टू डू लाइक दैट इन मुंबई, क्योंकि मैंने मुंबई में रही हूँ काफी। आई स्टडीड देयर फिल्म मेकिंग, सो आई नो कि वहाँ पर किस तरह से है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे ऑब्जर्व करने की आदत भी है। तो 21st सेंचुरी की वुमेन जो है ना, बड़ी स्ट्रांग वुमेन है। लुक एट करीना कपूर, सबके सामने शी बिकम, शादी की, प्रेग्नेंट हुई, आखिर दिन तक काम करी, नेक्स्ट डे डिलीवरी की, अगेन शी कम बैक। वैसे उसने अपनी बॉडी की, शी डिजर्व टू बी हीरोइन स्टिल, और हीरोइन बनी, और लगती है दिस इज वुमन ऑफ टुडे। Yes. एंड वो अगर किसी रोल में है, अगर उसका रोल काली लड़की का है तो वो काली हो जाएगी, मोटी लड़की का है तो वो मोटी दिखाए। वो उस फिल्म में लाइक उसी रोल में आप होती है। अगर पहले से एक्टिंग में हो, जैसे आपने पहले से ये प्रोफेशन चुना है एक्टिंग का, और आपको इसी में रहना है, तो लाइक ये आपका एंड तक नहीं जाता है, मतलब छूट नहीं पाएगा। यू कैन रेजिस्ट, ऐसा है। तो आप अगर शादी कर लो, बच्चे कर लो, सेम एज ऐश्वर्या राय को देख लीजिए आप। ट्रू। So like they are तो like star kids, तो उनको तो वापस आना ही है। they have other options but they don't do that. Just like उनको ये करना ही होता है, एंड तक ये यही होते हैं, इंडस्ट्री में ही होते हैं। तो उनको सब मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है, एवरीथिंग दे सी, एंड दे हैव, मतलब उनके किड्स को देखने के लिए, उनके घर को देखने के लिए तो काफ़ी लोग हैं ना, हमारी तरह तो नहीं है, हमें तो सब मैनेज करना पड़ता है। सो लाइक वुमेन्स आर लाइक, आज की लड़कियां, आज की वुमेन्स, दे आर डूइंग इट, दे आर नॉट सिटिंग एट होम। और वो मतलब कुछ छुपा रही नहीं है। वो उन्होंने ऑडियंस को एक मैच्योरिटी दी है कि देखो, हम तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन तुम झूठे बेवकूफ बनना चाहते हो तो बनो। अगर हम बोलते हैं हम मैरिड नहीं है, व्हाट यू कैन डू व्हेन यू नो कि हम मैरिड हैं, और वो जो पीछे से पपाराजी के क्या रहता है ना, ये देखो तस्वीर कैसी, शी इज मैरिड, खबरें आ रही है। वो जमाना गया। वो जमाना पहले का था, अब कोई नहीं छुपाता। लाइक शिल्पा शेट्टी, शी डजंट हाइड्स her age. Wow, she is 45 plus. Yeah. She has maintained, मतलब वो कभी नहीं छुपाएगी कि मेरी एज क्या है, what that. She's okay with that. तो उसमें छुपाने जैसा कुछ है नहीं. This is the women of 21st century. They are very honest. They are very brave and very hard working. वो कुछ नहीं छुपाती हैं। हम ऐसे हैं, आपके सामने हैं, और हमारे टैलेंट को एक्सेप्ट करो। Of course. And people like them. ऐसा नहीं है कि कोई पसंद नहीं कर रहा है. Of course, they like it. Yeah, because they deserve, अब आप लोग प्रूव करती हैं, they are the heroine, they are heroine, they look like heroine. Yeah, that's why. अच्छा, मेरे पास आपकी एक और भी, आपने सीरियल जो है अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं जी। कैरेक्टर्स का बताइए, कौन से कैरेक्टर में सबसे ज्यादा आपको मजा आया, अच्छा लगा, जो आपके दिल के करीब है? कैरेक्टर्स तो मैंने बहुत किए, जैसे बुआ का कैरेक्टर किया है, डॉक्टर का किया है, अभी एक सीरियल किलर का कैरेक्टर किया था मैंने रिसेंटली, नेगेटिव कैरेक्टर। सीरियल किलर? यस, या ओके, लाइक इंटरेस्टिंग। औरत हो के सीरियल किलर, वाओ। ओके। So like luckily I got that character. I was waiting for the negative character to be to like do. So मुझे वो मेरा कैरेक्टर तो
मुझे वो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। बट मोस्टली आई लाइक दैट पूजा कैरेक्टर जो वेब सीरीज में मैंने किया था, वो भी अच्छा था। हाँ एक वो कैरेक्टर अच्छा था, और एक ये जो सीरियल किलर का था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे किसी मतलब आप हीरो को मारने जा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, देन सडनली यू गेट कॉट, कि आप पकड़े गए, उसको मारते मारते आप पकड़े गए और मतलब हीरो बच गया, दैट वे। हाँ। तो क्या करती थी वो, ग्लव्स वल्व्स पहन के वो चोरी लेके निकल या ग्लव्स ग्लव्स पहना था, कोट पहना था। देन इट वाज नॉट, मतलब छुरी वुरी हाथ में नहीं ली थी, उसको कुएं में धक्का देना था। ओह अच्छा। दैट वे। बट उसकी बेटी है जो आके उसको बचा लेती है। देन शी बेग्स के प्लीज मेरे पापा को मत मारो, आप भी एक माँ हो, एंड ऑल दैट सीन्स, दैट ड्रामा सीन्स। Somebody of your fan, he likes you in Life Sahi Hai. He's writing it. Yeah. He likes your Life Sahi Life वाला Sahi Hai सबसे character. best है। Yeah, most people like that series. उसमें ही मुझे ज़्यादा appreciation मिली थी। They want to see me in that type of characters, like you know, bold kind of things. तो उसमें ज़्यादा appreciation मिला था मुझे। अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर है जो करना चाहती हैं, जिसका इंतजार है? You are wishing for अभी it. तो ऐसे तो बहुत हैं। जैसे नेगेटिव कैरेक्टर करना था तो वो तो किया मैंने, बट Yeah. You know, मैं जो ना गूंगी का किरदार करना चाहती थी, गूंगी का रोल। मुझे नहीं करना गूंगी का। तो मैंने क्या किया? दैट इज लाइक यू नो, वो एक ये होता है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, एक गूंगी का कैरेक्टर करना है, ऑल दैट ऑफ कोर्स इट्स इंटरेस्टिंग, बट उसमें डायलॉग्स नहीं होंगे, आप बोल नहीं पाओगे, अब रिएक्शंस आपके होंगे, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा टैलेंटेड दिखाएंगे आपको। बट या मगर मैंने पता है क्या किया, किसी से रोल नहीं मांगे, मैंने खुद ही लिख दिया वो कैरेक्टर। यू नो मेरा फिल्म प्रोडक्शन। ओके, खुद ही लिखा, खुद ही स्क्रिप्ट भी लिखा और उसको अप्रूव भी करवाया भाई सऊदी गवर्नमेंट के साथ से, अप्रूव करवा के, और ये और वो फिल्म जो है ना, और जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे ना पास्ट में एज अ जर्नलिस्ट, जो सी मैंने खुद ही रिपोर्ट्स कवर की थी, उन सारे वाकयात को मैंने वुमेन राइट्स के रिलेटेड फिल्म में डाला। और एक सऊदी वुमेन की मुश्किलें, यू नो, जिस तरह के हमें चैलेंजेस होते थे, वो सब डाली, और उस गूंगी को जी भर के परेशान किया फिल्म में। अपनी कसर निकाल दिया आपने। अपनी पसंद की चीज है, अब कोई आपको देखा नहीं, खुद ही बना लो। वो फिल्म, और अभी कोरोना प्रॉब्लम नहीं होती तो हमारी एक फिल्म और भी थी ह्यूमन राइट्स पे, उसकी भी राइटर डायरेक्टर मैं ही थी, वो फिर अभी शूटिंग शुरू हो जाती है उसकी, तो आगे बढ़ गई वो। And we have some Bollywood projects. All shooting happens there, not in Mumbai or anywhere. मेरी जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनके लिए मुंबई में और सऊदी अरेबिया में शूटिंग है, यानी दोनों जगह पे है। एंड दिस इज अ न्यू प्लेस, लाइक बॉलीवुड ने कभी तो सऊदी अरेबिया देखा नहीं है, तो ज़ाहिर है एज अ सऊदी मीडिया पर्सन मैं तो सऊदी वुड को ही प्रमोट करूंगी, और सऊदी अरेबिया लोगों को डिस्कवर भी करना है। तो मेरे तमाम प्रोजेक्ट जो सऊदी फिल्में हैं वो यहीं पे शूट हो रही हैं, और जो बॉलीवुड फिल्में हैं वो लाइक अकॉर्डिंग टू द स्टोरी है कि हैदराबाद और साथ में अल्बाहा रीजन है सऊदी अरेबिया का, और एक और है जो मुंबई और ताइफ शूटिंग है, जिस पर अभी फिलहाल प्री प्रोडक्शन भी चल रही है। मुंबई ताइफ is a very beautiful city of Saudi Arabia and people don't know about it. तो नई जगहें डिस्कवर करना, and Saudi Arabia is a second Dubai now. We will have a Neom city. Neom city दुनिया का सबसे ज़्यादा most developed city होगा, और वहाँ पे सब खुला होगा सब कुछ, and रोबोट होंगे वहाँ पर and everything. Yeah. I want to visit once, flying like cars, Dubai, yeah. Saudi. I have never been to out of India. So just want to go there. Just want to visit once. अच्छा, हस्बैंड आपकी कोरियोग्राफर हैं, अमूमन रहता है यू नो कि कपल केमिस्ट्री भी होती है, लाइक इफ ही इज अ कोरियोग्राफर, आपने कभी डांस वगैरह का नहीं सोचा, या उनको कभी असिस्टेंट की जरूरत रहती होगी? नहीं, मतलब उनके तो अपने हैं कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके मतलब लाइक उनके प्रोफेशन में मैंने इतना इन्वॉल्व नहीं किया, बट रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड डांस क्लासेस
our own dance classes. Okay. So in our area, हमारी एरिया में है, so हम दोनों ही साथ में सिखाते हैं, so I assist him that way. You assist him? Yeah, this is what I was asking. Yeah. Yeah. Spouse हमेशा अगर So, spouse इस तरह एक्टिव हो तो वो कर सकती है. Yeah, And he of course. needs Even like, you I'm know, also some, like yeah. I'm also learning because मुझे काफ़ी टाइम से डांस सीखना था. So like recently अभी जैसे ये लॉकडाउन हुआ उसके like 2-3 महीने पहले we started. So 3-4 महीने अच्छे से चल रहा था. It was going good. तो I assisted him in every way. सब Wow. मैनेज किया मैंने, उनको हेल्प की. So when I was learning, everybody was so happy. But He's really lucky, you lockdown की know. वजह से He's very, huh? Because I can Why see, like you that? know, there is a, you know, you're a hard-working lady and आप साइड बाय साइड, you know, जैसे गाड़ी का दूसरा पहिया होता है. बहुत सारे पहिए ऐसे होते हैं, हम खाना बना लेते हैं, हम बच्चे पाल लेते हैं, you know, जो औरत वर्किंग लेडी होती है वो ट्रिपल मेहनत कर रही होती है, एवरीथिंग. तो that's why, you know. आप पे डिपेंड करता है, आप कितना आप सपोर्ट करते हो, कैसे करते हो, आप कैसे मैनेज कर पाते हो. कितनी लेडीज से मैनेज नहीं हो पाता, बट आई लाइक टू डू इट. मैं हर जगह आई लाइक टू बी लाइक यू नो हेल्प ईच अदर. हर जगह आपको Because help you're कर सकती हूँ, hardworking. कर सकती हूँ. Yeah, because you're Whatever you can hardworking. say that. Yeah. So क्या carry on करना चाहते हैं? You know, you should write a, you know, choreographer as well along with your whatever you are doing. You should expose it. मैं तो अगर चाय या पानी भी पीती ना वो भी बताती हूँ. ये देखो, सब कुछ बताना चाहिए, you know. कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं. बताओ. Yeah, of course. बताना चाहिए आप जो भी कर रहे हैं. And उसके बाद आप बात नहीं है. या नहीं, नहीं कोई लेकिन बात ही नहीं है. लाइक ऑफ कोर्स जो भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी एज एन एक्टर मैंने किया है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने किया है. लाइक अभी मुझे एज अ डांस टीचर मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्हाई टू लीव. of course. And if you are talented, you are अपना capable घर for that. चलाना है, सपोर्ट करना, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर. तो हम दोनों को ही साथ मिलके ही चलना होगा. कोई और आके तो हमारी हेल्प नहीं करने वाला है. Yeah. अब मैं वैसे सोचती हूँ कि यार हमें आगे बढ़ना है तो हमें साथ में ही करना पड़ेगा ना, कुछ भी जो भी करना है. And खुद भी satisfaction होती है ये कि we are doing something, you know. या ऑफ कोर्स. Yeah. ये तो मेरा मतलब हमने बहुत पहले से ही सोचा था, लेकिन इट वाज नॉट वर्किंग आउट कि करेंगे तो फिर स्लोली लाइक आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि करना है, कैसे करना है, क्या करना है. देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट इट. देन आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड ओके लेट्स डू इट. तो स्टार्ट हो गया. सडनली वो क्लिक हो गया एंड इट स्टार्टेड. अच्छा, हमारे यहाँ सऊदी अगर उसको कंपेयर करें आप तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मना करते हैं. नो यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दिस. और उसको वो लोग जो है ना अपना बड़ा राइट समझते हैं, अपना बड़ा फर्ज समझते हैं कि नहीं हम इसको मना कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल हर लाइफ. दैट वाज ऑल द इश्यूज इन आवर सोसाइटी जो स्लोली खत्म हो रहे हैं. पहले हम लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे विदाउट वहाँ हस्बैंड्स पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि वुमेन्स को दे डोंट हैव लिबर्टी. मतलब वहाँ पे फ्रीडम नहीं है. So, अब है, वही रिसेंटली अभी स्टार्ट हो गया. अभी स्टार्ट हो गया. सो दैट इज गुड. मतलब सुनना अच्छा लगा कि अभी हो गया है. बस यहाँ तो ऐसा कोई इशू है नहीं. यहाँ मतलब इंडिया में आई डोंट थिंक सो कहीं पे. Yeah. Indian women are very talented, hardworking, but at the same time lucky भी हैं. मुझे ऐसे महसूस होता है हमसे ज़्यादा लकी हैं. और मैंने वहाँ पर बड़ा वॉच किया. I'm very much impressed by Indian women, you know, कि वो सुबह से उठ के, और मैं ना सिर्फ सोसाइटी को देखने के लिए ट्रेन में भी जाती थी कि ट्रेन में कौन सी लेडीज आती हैं. मुझे कुछ पता था नहीं कहाँ जाना है, कैसे उतरना है, खो जाती थी. फिर कोई ना कोई वापस होटल छोड़ देता था. So, आप कितने टाइम के लिए थी यहाँ पे मुंबई में? कितने टाइम के लिए थे आप? मैं ऑन एंड ऑफ जाती थी अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए. उधर स्टडी करी थी फिल्म मेकिंग के लिए. फिर बाद में उन्होंने मुझे थिएटर में भी डाल दिया था. So you have been like आपने लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल किया है? या तो पूछ आपको के कैसा कैसे लगा? जाना. लाइक वो एक्सपीरियंस लाइक यू नो यहाँ की लोकल अच्छा ट्रेन लगा. का एक्सपीरियंस वाज वर्स्ट. आपको मतलब एक बार अंदर हाँ, घुस मगर गए तो मैं आपको कभी बाहर नहीं निकलने मैं नहीं कभी ना देते और ट्रेन तो में बैठी नहीं थी. I- तो मतलब मुझे अजीब लग रहा है. आपको अच्छा लगा? मतलब यहाँ पे इतना क्राउडेड होता है, इतना मैं रोज worst जाती होता है क्राउड.
तो एक या दूसरे को क्राउड होता धक्का था। देना, गालियां देना, ऐसे लोग मिले होंगे आपको? हाँ हाँ, नो इश्यूज, दिस इज अ सोसाइटी एंड आई एंजॉयड। इवन आई वेंट टू जयपुर, वहाँ पे सारे, जिधर मैं रह रही थी उधर सारे आ रहे थे, क्या नाम है, बंदर आ जाते थे, एंड यू नो एवरीथिंग वाज सो न्यू फॉर मी एंड आई एंजॉयड। कोई दूसरा कल्चर देखना, जानना, उससे आपको ना पता चलता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज गुड फॉर लर्निंग। And when I came back, Yeah. I learned a lot of good habits from India, especially from Indian women. And इवन आई वांट I, टू लाइक, जैसे आप बता रहे हो, आपने तो शायद ट्रैवल किया है अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग लोगों से मिले हो, लैंग्वेजेस सुनी है उनके, तो मुझे भी वैसे ही एक्टिंग में एक्सपीरियंस करना है, लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग Yeah. सिटीज़ में जाके शूट करना, उस लैंग्वेज में बात करना, तो दैट इज़, आई वांट टू डू दैट। अलग अलग लैंग्वेजेस में डायलॉग याद हो जाएंगे। अलग लैंग्वेज में जैसे आप बोलोगे कन्नड़ या तमिल, तो वो तो होने वाला नहीं है, उसके लिए तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आई हैव ट्राइड वंस, मैंने बहुत पहले एक मूवी की थी, कन्नड़ मूवी, जिसमें कन्नड़ लैंग्वेज थी, एज अ लीड मैंने की थी वो, इट वाज इन 2004। तो मैं बोल नहीं पा, मैं तो ऑफकोर्स मुझे कन्नड़ आती ही नहीं थी, तो वो बोलते थे ABCD बोल दो, 1 2 3 बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ। तो उससे मतलब आपका एक्सप्रेशन और डायलॉग्स, मतलब जो बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि आप डायलॉग क्या बोल रहे हो, तो आप क्या एक्सप्रेस करोगे, तो वो Yeah. दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा था कि मैंने वो मूवी की, हाफ मूवी हुई, अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाई, बट उस टाइम पे मैंने फिर, जब उन्होंने बोला कि आप हिंदी में डायलॉग बोल दो, तो मैंने जब वो हिंदी में डायलॉग बोले, तो वो एक्सप्रेशंस के साथ निकल रहे थे, पहले उनको वो एक्सप्रेशंस मिल नहीं रहे थे, बिकॉज मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बोल क्या रही हूँ, ट्रू। तो वो दिक्कत हो रही थी। तो देन मैंने जब हिंदी में अपने डायलॉग्स बोले, तो उनको बोला कि शी इज डूइंग राइट वे इन हिंदी, बट कांट डू इन तमिल एंड ऑल दैट। तो वो दिक्कत वहाँ पे हो रही थी, तो तमिल एंड कन्नड़ इज नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स अभी वो राजस्थानी लैंग्वेज है, हरियाणवी है, जो बोल सकते हैं इजीली, वो सब मैं करना चाहूँगी। पंजाबी लैंग्वेज है, दैट इज़ इजी टू लर्न, तो उस हिसाब से वो सब कैरेक्टर्स मैंने किए नहीं हैं, तो वो करना चाहती हूँ। फिर भी यू नो जरा जो आपका लहजा है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो सब में फर्क रहता है अदर लैंग्वेज में, ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट। या ऑफ कोर्स, लेकिन अभी आप देखेंगे ना, जैसे वेब सीरीज में अलग अलग लैंग्वेजेस में कैरेक्टर्स आ रहे हैं वेब सीरीज में। हिंदी सीरियल्स वगैरह में तो इतना नहीं दिखाते, हाँ कोई जैसे कोई गुजराती सीरियल बन रही है तो वो गुजराती टोन में बात करके दिखाएंगे, हरियाणवी है तो हरियाणवी टोन में बात करके दिखा देते हैं, बट वेब सीरीज में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और उनको उन्हीं लैंग्वेज में बात करनी होती है। जैसे मैं रिसेंटली अंग्रेजी मीडियम देखी थी, उसमें इरफान खान सर जो बात कर रहे थे, आई थिंक राजस्थानी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, I was observing कि how nicely he is doing that, तो वो उस लेवल तक मुझे करना है। मैंने कभी किया नहीं है, मुझे अभी मौका मिला नहीं है, अपॉर्चुनिटी वैसी मिली नहीं है, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट वे। ट्रू। हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है जो हम जरूर करते हैं सबके साथ। So, मैंने देखा आपके लाइव्स में रैपिड राउंड, इट्स लाइक साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैंने जैसे वो करण, कॉफी विद करण के साथ होता है, करण जोहर, आई फेल्ट लाइक दैट कि वाओ, अब ये मेरे साथ भी होने वाला है। ऑफ कोर्स करण जोहर के साथ तो कब होगा पता नहीं, बट आपके साथ करते हैं। Yeah. Tell us about like web series or films, cinema films. Of course, it's very difficult to choose. If I'm getting a good films, then I will go for a good films. Because Cinema from films. there, from there you will come to like a known person or known actor. Jeans or sari? Jeans. Of course, I look good in saris mostly. Saris are also comfortable, but can't wear it every day. So jeans is comfortable. Chappal or sandal?
चप्पल. Okay. Okay, tea अगर or पार्टीज coffee? वगैरह में कहीं और जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स सैंडल्स टू लुक Ah. गुड. So tea for you or coffee for you? एनी टाइम टी. आई एम अ टी लवर. Veg or non-veg? Of course non-veg, but I'm a vegetarian Yeah. right now. Okay, your favorite food? My favorite food is chicken biryani, Uh-huh. but unfortunately I have stopped eating non-veg from last 5-6 years. If you were born again as Marilyn Monroe, what would you do? Sorry. If you born again as Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, she was a बहुत एक खूबसूरत तरीन, she was a actress, model. तो आप क्या करेंगे? What you would do? Actually, I don't know about her. She's a Hollywood star or like Saudi. I don't know. Yeah, she was Hollywood. Let us say change that if you were born again as Madhubala, what you would what would you do? Yeah. That would be great. Madhubala was a superstar. I must say she was a pretty and talented actor. And your favorite day of the week? Favorite day of the week? Yeah. Friday. Why Friday? Because you have a Sunday. No, not like that. Holidays, yeah. Why? Nothing like What that. is there any specific reason of Friday? Because उस दिन पे मूवीज रिलीज होती हैं. Okay. मूवीज रिलीज होती हैं. You are a movie lover. Okay. Yeah. And what is your nickname your parents used to call you? My parents आपके used to बचपन का कोई call me- नाम? अभी मैं यहाँ बोल दूंगी तो सब मुझे वही बुलाने लग जाएंगे. इसीलिए पूछा. मेरा बचपन का नाम था पुन्नी. मेरी दादी बुलाती थी पुन्नी. आपका इंस्टाग्राम भी मेरे इंस्टाग्राम पे पू लिखा है मैंने. Yeah. Some close friends call me Poo, and then some close friend call me Punno. So 2-3 names are there, but mostly parents ने तो पुन्नी रखा था. पुन्नी. And how good you are at keeping secrets? Scale 1 to 10. अगर 1 से 10 तक आप अपने आप को दें कोई number, so how good you are at keeping the secrets? Keeping the secrets. Yeah. 10 out of any number you want to. 10 out of You can say 7. 7. Okay. Yeah. Secrets Like, किससे share करती है? सीक्रेट्स तो लाइक जैसे अभी कोई घर की बात है तो ऑफकोर्स हस्बैंड के साथ. और अगर फ्रेंड्स की बात है तो आई डोंट लाइक गॉसिपिंग हियर एंड देयर, सो आई कीप सीक्रेट्स. इट्स नथिंग लाइक कि मैं यहाँ की वहाँ कर रही हूँ या गॉसिपिंग कर रही हूँ और दैट वे. पर हाँ, घर का कुछ इश्यूज हैं, यहाँ का वहाँ है, तो आई डिस्कस विद माई हस्बैंड कि दिस इज द थिंग. एंड जो प्रोफेशनल डिसीजंस होते हैं, कैरियर डिसीजंस, वो आप किसके साथ किसकी गाइडलाइंस लेती हैं उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हस्बैंड से ही पूछना पड़ता है, जैसे कि ये कैरेक्टर है, ये शूट है, कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो फॉर इट और नो. Then sometimes he suggests me right way, then sometimes he's also confused. I don't know, it's up to you. Then I decide my own. Otherwise I ask my father what to do with that. Just please give some suggestion. So according to that I decide कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. Like अगर कोई अच्छी सजेशन अच्छी लगती है then I go for it. Otherwise मैं खुद के मन से ही सोच लेती हूँ कि करना है या नहीं करना है.
that way. व्हाट डू यू थिंक कि कोई वुमन एक औरत दूसरी औरत की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है? लॉयल? नहीं, हाँ, मेरी तो अब तक मेरी तो नहीं है। मतलब मेरी तो बेस्ट फ्रेंड्स इतने कम हैं, बहुत कम है। मतलब पहले थे बचपन में, हाँ, बट आई डोंट फील सो हाँ, हो सकती है। ओके। अभी आज की जनरेशन्स में कैसा है, क्या है, दे कीप सीक्रेट्स, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, हाउ दे टॉक, हाउ दे बिहेव विथ ईच अदर, आई हैव रियली नो आइडिया। हाँ, 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 सही। मैरिड और बैचलर, व्हाट इज बेटर? बैचलर। हाँ। And what do you think about the campaign Me Too? What? Me too. Me Too जो कैंपेन है, Me Too, Yeah. Me Too कैंपेन के बारे में आप what do you think about it? Like every woman वो किसी ना किसी का भांडा फोड़ रही होती है सोशल मीडिया में against the men. So what do you think about this? See, it's up to their decision. Like उनका अपना decision है। जैसे एक लेडी है, कॉन्फिडेंट लेडी है कि यार she can achieve everything in life, so she can do anything. So it's like her decision कि वो क्या कर रही है। जैसे मी टू का तो प्रॉपर है ही, सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप किसी का बांडा फोड़ रहे हो, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आप सही कर रहे हो मेरे हिसाब से। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आगे आपका फ्यूचर सही है इसके बाद। अगर आपने अपनी इमेज स्पॉइल की है, सबके सामने आपने ये चीज़ बोली है, अपनी इमेज स्पॉइल की है, तो इसके बाद आपका फ्यूचर क्या है, कैसा है, सो यू हैव टू डिसाइड दैट। अदरवाइज आप अगर अकेले में भी आप उसको हैंडल करना चाहो तो कर सकते हो, 2 थप्पड़ लगा सकते हो अकेले में। यू थिंक के लाइफ स्पॉइल हो रही है अगर लेडीज जो हैं, अगर वो बोल रही है? मैंने देखा है कि जिन जिन के लिए उन्होंने बोला उनकी लाइफ ही स्पॉइल हुई। Men should be alert, Of course, यार, men should be alert about this. But Yeah. जैसे आप किसी का आपको फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर Yeah. आपके पास अपनी मर्जी से आप कोई चीज़ कर रहा है, तो आपको उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। दैट आप वही मैंने बोला ना कि अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। राइट। बट आपको अगर ये चीज़ करनी ही थी तो या तो आपने की नहीं होती, या तो आप ये बांडा फोड़ के मतलब क्या है, आपने तब की क्यों? क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो 10-10 साल पुरानी चीजें जो हैं वो वापस लेके आई हैं, और अभी वो मतलब ही नहीं है ना, आप निकाल रहे हो। अभी क्यों निकाल रहे हो? अभी तो आपका कोई करियर बनने वाला है नहीं 10 साल के बाद। जब बनना था तो आपने बना दिया। राइट। तो अभी वो चीजें निकाल के मतलब क्या है? आप या तो फिर आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, अपना नाम आगे वापस करने के लिए कर रहे हो, या तो उस बंदे के साथ, या उस बंदे को आप उस बंदे की इमेज खराब करना चाहते हो, उसके लिए कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन आफ्टर 10 years व्हाई यू डूइंग दैट। या कुछ इंसिडेंसेस सही भी होते हैं, सच होते हैं, और कुछ झूठ भी होते हैं। एक झूठे इंसिडेंट्स कि मैं क्योंकि जब मैं वहाँ रह रही थी तो एक म्यूजिक डायरेक्टर था, आई डोंट वांट टू टेल द नेम ऑफ दैट म्यूजिक डायरेक्टर, बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और वो एक लड़की थी जो उसको अपनी आवाज़ सुनाना चाहती थी। शी वांटेड टू बी अ सिंगर, और मुझे मालूम है कि वो मुझे भी कहती थी मेरी थोड़ी सी सिफारिश कर दें, वो कर दें। एंड देन उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, तो उस बंदे ने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो उसने इस तरह के इल्ज़ाम उस पर लगाए थे कि बिकॉज आई डिडंट एक्सेप्ट दिस। मैं कहा तुम मिली कहाँ, तुम्हारे तो मुलाकात ही नहीं हुई। ओके, तो झूठा मतलब सब कुछ झूठ था। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसा भी करती हैं, फीलिंग लाइक डिप्रेशन में, और इस तरह से भी करती हैं। एट द सेम टाइम इस तरह की चीज़ें हो भी रही थी, तो इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट कि आदमी अलर्ट हो जाए।
बॉलीवुड इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इतनी सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, इसमें पढ़ी लिखी और स्ट्रॉन्ग लेडीज आएंगी एंड उससे इंडस्ट्री का जो है ना एक स्टैंडर्ड भी रेज होगा. सो एवरीथिंग शुड बी ऑन मेरिट बेसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने अपनी सऊदी इंडस्ट्री में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है. हम लोगों के यहाँ जैसे फिल्म प्रोडक्शन के लाइसेंसेस वगैरह ही डिग्री बेसिस है, और डिग्री भी ऐसी खतरनाक, एटलीस्ट आप बैचलर्स तो हों, ठीक है, मीडिया में आपके मैनेजर्स भी बैचलर्स हों, आप ही नहीं, आपके मैनेजर्स भी एटलीस्ट, और एटलीस्ट आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो मीडिया में, और फ्रीलांसर नहीं, एज अ स्टाफ. ये मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए. इस हमारे पास ये इंडस्ट्री सिर्फ क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोगों के लिए. नो अदर पीपल आर अलाउड. दैट इज गुड. वी आर न्यू इंडस्ट्री एंड या, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं. एंड मैं बॉलीवुड में आप उस तरह का लेवल देख रही हूँ कि पीपल आर माशाल्लाह मोर डिग्निफाइड एंड गुड. सो ये मतलब वहाँ पे जैसे बैचलर होना is like graduate, I mean graduate degree. Graduate is fine. You said bachelor also. No, bachelor's degree, like graduate degree होना चाहिए. Okay, graduate degree. Bachelor's in media, yeah. I have the master's degree, but actually graduate होना चाहिए. और जो मेरे managers भी सारे graduate हैं minimum मीडिया में. उनकी डिग्रीज मुझे सबमिट मैंने कराई सारी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया में. So this is our standard. हम लोग तब मीडिया में आते हैं. If we are not educated, we cannot enter in media. Of course, you should be like graduate in that. You should have that degree and you should have that experience. या तो internship करके आप वो experience ले लो तो आगे आपको कहीं job मिल सकती है, या you can join any production house. तब जाके आप experience मिलता है तो आप कहीं अच्छी जगह पे आपको काम मिल सकता है. Yeah, but they don't accept intern. They accept only 10 years experience. 10 years. Not as a freelancer, as a staff. तो इसलिए किसी के पास लाइसेंस भी नहीं है यहाँ पे, हर एक के पास, you know. So it's very tough, like. Yeah, it's tough to get the licenses and everything. But we are happy. हमारे पास कुछ लोग हैं फील्ड में और they are वो लोग really qualified हैं. That's true. Okay. Yeah. Okay. So you know हमारा शो जो है वो है स्माइल. ओके, स्माइल शो है ये, स्माइल विद समीरा. तो मैं चाहूंगी आप हमें ना 3 दफा स्माइल करके दिखाएं, 3 अलग अलग तरीकों से. ओके, 3 अलग अलग तरीकों से. या दिस इज 1. दिस इज 1. या दिस इज सेकंड. या ओके. The third, how you want the third one? As you like. Like this? Okay. With the voice. Okay, yeah. अच्छा, at the same time अगर हम आपसे कहेंगे रो के दिखाएं 3 अलग अलग तरीकों से. Okay, so you're like checking my talent right now. Rona is very difficult for me. Like, you know, I have to put glycerins and all. Then only I can cry. Or if someone hurts me badly, then only I can cry. बगैर आंसुओं के रो के दे. Okay, I'll try. 3 तरीकों से आपको चाहिए. Yeah. Okay. One. 2. That is like weird. I'm going to do it. I myself was laughing. And 3. 3. Third one, how should it be? इसे कहते हैं खामोश रोना, दिल की बात अंदर ही अंदर खून के घूंट पीना. That's what exactly you got it. तारक जिंदा है. Of course तारक जिंदा है. The rain is writing. So
कोई आपको मैसेज हो, especially for women, especially for your fans, and especially for the Middle Eastern people, your viewers? What do you want to say? Uh, for fans and for people around me, like I want to just tell them, just keep following me, keep liking my posts, my acting. और क्या बोलूँ? I hope if I'm not replying your messages, please don't be upset and don't be angry, because I don't reply to everyone. Yeah. Most people are like upset with that, that I don't reply. So it's like not possible to reply everyone. You don't know how people are, Yeah. how they behave, how do they talk. Once you started talking, then they will message you again and again. So that's not possible for everyone to reach out. Sahi. So thank you so much, Poonam. Just keep shining like this. And you are really Thank a you role so model. much. You are very hardworking, and Thank you the so much. woman It of was today. nice talking to you. Very, I liked it very much to talk. Like, first time I'm talking to someone on live, so I really liked it. Me too. वो me too औरतों वाला me too, no? Woman to woman. Yeah, of course. Yeah. So take care of yourself and just keep growing and stay connected. Thank you so much for Thank being you. here. Thank you so much. Bye. Take care. Bye. जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको पूनम महिदा से मिलकर, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर इंस्पिरेशन मिली ना? तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, और उनसे मिलते रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा samira.aziz.official हमारे हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं यूट्यूब पर। और मुंबई इंडिया से BJM एंटरटेनमेंट के बिरेन बिगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ़ इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारे मामून और मददगार हैं। तो इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। हम फिर आएंगे और आपको फिर अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएंगे। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।